बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करने से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी आप लोगों से। उसमें जो टॉप ऑफ द लाइन थी वो थी फाइवर का नाम। मैंने आप लोगों को बताया किस तरह का रखना है। अभी हम प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने वेरिफिकेशन स्किल, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दिया। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कंपेटिटर एनालिसिस जरूर करना है, ठीक हो गया। हम फाइबर पर जाएंगे। अरे जी, आप लोगों के होते हुए फाइबर का जो डिजाइन लेआउट था वो भी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आज ही चेंज हो गया, मजेदार बात है ना। अच्छा, अब ये कोई से भी लोग आए, फॉर एग्जांपल ये बहन जी हैं, ये बंदा है, और ये आंटी हैं, ठीक है, कोई भी है। इनको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये एक स्मार्ट सा नौजवान है। लेट्स सी, लेट्स गो देयर। और हमें यहाँ पे इनके अबाउट के बारे में पता लगा, इन्होंने क्या लिखा हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब उन्होंने एक्सपीरियंस इंजीनियर लिखा, जहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन का जिक्र कर दिया, ठीक है। अच्छा, यही बात मैंने लास्ट क्लास में की थी कि आप अगर अपनी एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, अपने स्किल्स के बारे में बता सकते हैं, और अपने पोर्टफोलियो के बारे में बता सकते हैं। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। ये भाई जी हैं, इन्होंने अपना बायो मेंशन किया हुआ है कि वो क्या करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये साहिल है कोई, इसका देख लेते हैं, अबाउट मी ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो दिस इज हाउ यू गेट एन आइडिया कि भाई अबाउट में लिखना कैसे, ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सर हमें एआई से लिख के दिखाएं। एआई से इस तरह लिखते हैं कि हम कोई चैट जीपीटी ओपन कर देते हैं। आप फेसबुक लामा यूज करें, आप चैट जीपीटी यूज करें, मेटा एआई जो है वो बेसिकली उसके पीछे फेसबुक लामा जो है एलएलएम है। आप फेसबुक लामा यूज करें, ये जो मेटा एआई है मीन्स वो यूज करें, चैट जीपीटी यूज करें, या गूगल जेमिनी यूज करें। तो कोई भी आप एआई का मॉडल यूज कर लें और हम उसको लेके चल। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से कुछ अपने बारे में लिखवाना चाहता हूँ। अब चैट जीपीटी से अगर आपने अपने बारे में कुछ लिखवाना है तो यू नीड टू गिव चैट जीपीटी सम आइडिया अबाउट योरसेल्फ। तो आप कुछ ना कुछ बताएं चैट जीपीटी को, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ लिखता हूँ, एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ जस्ट फॉर टू गिव यू गाइस एन आइडिया। आई वांट टू क्रिएट अ फाइवर प्रोफाइल इन द कैटेगरी ऑफ वर्डप्रेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वर्डप्रेस में क्रिएट करना चाह रहा हूँ, अगर सोशल मीडिया में करना चाह रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से लिख दूंगा, ठीक है। आई हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन मैनी सेक्टर्स एंड क्रिएटिंग वेबसाइट्स फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट, ब्लॉग्स, ई कॉमर्स, बिजनेस पोर्टफोलियो, एक्सेट्रा। अब इसके अलावा भी आप उसे कुछ दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी कोई डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ अच्छा आप उसे दे सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आई डिड मास्टर्स इन मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल कोई आइडिया देते हैं, मास्टर्स इन आईटी। जो भी आप इसको बताना चाह रहे हैं वो आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन बताएं। उसके बाद आप प्रॉम्प्ट देते हैं कि राइट अ फाइवर प्रोफाइल description within, for example, 7 lines on, ठीक है। लेट्स सी ये क्या लिखता है, ठीक है। अब उसने एक आंसर लिखा है, ट्रांसफॉर्मिंग विजन्स इनटू रियलिटी विद कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर रियल एस्टेट, ब्लॉग्स, ई कॉमर्स, business portfolio with a solid IT background and a diverse portfolio. I bring experience and creativity to every project. Let's create a website, stand out and drive results. अब ये जो इंट्रो है, फॉर एग्जांपल, ये बड़ा जेनेरिक इंट्रो लिखा है, लेकिन ये अच्छा इंट्रो पता किन के लिए है? न्यूबीज के लिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं आपको मेंशन करना पड़ा, ठीक है। न्यूबीज का मसला ये होता है कि सर हम क्या लिखें, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या लिखें, हम लोग अपने बारे में क्या लिखें। लोगों ने तो लिखा होता है 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये काम किया। तो मैंने इस तरह का इंट्रो आपके सामने रखा कि देखें, ये इट इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया
आगे आपने अपनी क्रिएटिविटी लगानी है, ठीक है ना। आप इसके अंदर मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि आई डो नॉट लाइक इट, कैन यू प्लीज राइट अ बेटर वर्जन। अब उसने एक बेटर वर्जन लिखना शुरू कर दिया, ठीक है ना। With a master's in IT and extensive experience across real estate, blogs, e-commerce, and business portfolio, I create bespoke WordPress website tailored to your industry needs. I am dedicated to delivering high-quality, responsive, visually appealing website that help your business thrive. Let's build your online presence together. See, एक अच्छा पोर्टफोलियो को, एक अच्छे इंट्रो जिसके अंदर उसने पोर्टफोलियो का भी जिक्र कर दिया, आपकी एजुकेशन का भी जिक्र कर दिया, आपने क्या क्या कुछ किया हुआ है थोड़ा बहुत उसका भी ओवरव्यू दे दिया, और साथ क्लाइंट को कन्विंस भी किया कि आओ आज तुम्हारी वेबसाइट बनाते हैं। ठीक हो गया जी। तो दिस दिस इज हाउ यू गाइस कैन क्रिएट अ गुड प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। गॉट इट? एक अच्छा आइडिया मिल गया। चल, बेहतरीन। अच्छा, अब मैं ये वाली प्रॉम्प्ट रख देता हूँ आप लोगों के पास। अगर आप लोगों को समझ आए, इसी को यूज करने ना आए, इसके अंदर एडिशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये लाजमी नहीं कि आप लोगों ने लकीर को जैसे नहीं कहते हैं लकीर के फकीर वाली बात, कि आपने मेरी चीज को फॉलो लाजमी नहीं करना। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि आपको मैंने आइडियाज दे रहा हूँ, आगे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्रिएटिविटी आपने खुद लगानी है। क्योंकि मैं इस बात का कायल हूँ कि जितने ब्रेन होते हैं उतना, अगर मुझे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है या 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरी बात में वजन तो होगा, लेकिन उसके साथ अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से प्ले करेंगे तो शायद यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, ठीक है ना। तो अपना दिमाग भी लाजमी स्पेंड करना है, ठीक है ना। और उसमें कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, कोई डिफरेंट चीज़ सीखने को मिल रही है, तो मुझे भी जरूर बताएं। आई एम ऑलवेज आई ऑलवेज वांट टू लर्न। वो स्टूडेंट से पता लगे, कहीं से पता लगे, ठीक है ना। मैं खुद चाह रहा होता हूँ कि नई नई चीज़ें पता लगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपने एक और चीज नोटिस की होगी, ये वन लाइनर है। ये वन लाइनर देखते हैं, ये बेसिकली आपकी प्रोफाइल की टैगलाइन समझ ले। आपने देखा ना टैगलाइन होती है, प्रोडक्ट्स की, ब्रांड्स की टैगलाइन होती है। तो ये बेसिकली समझ लें कि आपकी टैगलाइन, ठीक है ना, आपके ब्रांड की टैगलाइन, आपकी अपनी जाती टैगलाइन है कि आप क्या कर रहे हो। वन लाइन में आपने अपने आप को डिफाइन कैसे किया हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एंड वेब डेवलपर, ये बंदा क्या कह रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर। तो ये वो वन लाइन है जो आपको एक्सप्लेन कर रही है कि आप करते क्या। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने ये कैसे लिखवानी है, ये भी देखिए। ये बेसिकली इसको कॉल टू एक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप मल्टीपल तरीके इसको लिखवाने के, मुझे जो तरीका पसंद है वो ये है कि आपने जब डिस्क्रिप्शन लिखवाई है ना, ये एक थ्रेड है। थ्रेड समझते हैं ना, चैट थ्रेड, यानी कि एक ही जगह पे मैं चैट जीपीटी से बात कर रहा हूँ। जिस थ्रेड के अंदर आपने चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन लिखवाई है ना, उसी के अंदर उसको एक लाइन में उसमें के राइट सम कॉल टू एक्शन लाइंस फॉर माय प्रोफाइल, ठीक है। नाउ अब उसने आपको एक कॉल टू एक्शन लाइंस बताना शुरू कर देगा। ये देख लें आपके सामने, लेट्स रेडी टू एलिवेट योर ऑनलाइन प्रेजेंस, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे, ट्रांसफॉर्म योर विजन इनटू स्टनिंग वेबसाइट, नीड अ कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट, रीच। अब इनमें से आप कोई से भी यूज कर रहे हैं, जो आपको अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही, दोबारा कमांड दें, डिफरेंट कमांड दे के देखिए, ताकि आपको मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स है ना वो मिलना शुरू हो जाए। ठीक हो गया, गॉट द आइडिया। चले, यहाँ तक ये थी आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। इसके बाद फाइवर एक और चीज आपसे पूछेगा, वो होगा लैंग्वेज। ये मैं चीजें पहले आप लोगों को बता दूं, क्लियर कर दूं, फिर हम आप में से कोई एक स्टूडेंट को वॉलंटियर ले लेंगे और स्क्रीन शेयर करके जो है वो हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, लैंग्वेज के अंदर कितनी लैंग्वेज रखनी चाहिए, कौन कौन से बताएं। 2 लैंग्वेजेस रखनी है, 3 रखनी है, और कौन कौन सी रखनी है। एक तो सबकी कॉमन होगी ना, एक तो सबने कहा जी इंग्लिश, चल ठीक है इंग्लिश आती है, आगे नहीं उर्दू की जरूरत नहीं है। उर्दू की जरूरत इस तरह से नहीं कि उर्दू बोलने वाले लोग तो फाइवर पे बहुत ज्यादा है, लेकिन उर्दू टाइप करके आपसे बात करने वाले बहुत कम है। इस वजह से उर्दू को, हिंदी को, बंगाली को, इनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि उसका फायदा नहीं ना, उसका फायदा नहीं, जिस चीज का फायदा नहीं है, मैं वो आप मुझे कहेंगे सर नहीं नहीं आप जाना, वो पेट्रियाटिक नहीं है, पेट्रियाटिज्म वाली बात नहीं है। जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि लोग, हम उर्दू बोलने वाले हम लोग हैं, हम कितना उर्दू के अंदर टाइप करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि आप
एक अरबिक रख सकते हैं, आप फ्रेंच रख सकते हैं, ठीक है, आप डच रख सकते हैं, ठीक है, आप स्पेनिश रख सकते हैं, आप चाइनीज रख सकते हैं। अच्छा, आप इतनी ज़्यादा लैंग्वेज आपने रखनी नहीं है, आपने सिर्फ 2-3 रखनी है। ये मैंने जस्ट आप लोगों को आइडिया दिया, ये बात याद रखिएगा। 2 से 3 लैंग्वेजेस, मैक्सिमम 3 to 4 लैंग्वेजेस, बस मैक्सिमम, ये भी मैंने मैक्सिमम बोला है। अच्छा, 3 to 4 क्यों? हम आपके क्वेश्चन होना चाहिए कि सर 3 to 4 लैंग्वेजेस मतलब अरबिक तो आती नहीं है, फिर क्या करेंगे? या इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। आप अरबिक भी रखें, आप ना गूगल करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेजेस कौन सी हैं। इंग्लिश के बाद सेकंड या थर्ड नंबर पे अरबिक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश के बाद अरबिक बोली जाती है। आ, उसके बाद फ्रेंच है, उसके बाद डच है, इस ये बाकी और लैंग्वेजेस भी हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस है जो बोली जाती है। लेकिन प्रोफेशनली अगर आप गूगल करें कि जी प्रोफेशनली जो बिजनेस डील्स के हवाले से या ट्रांजैक्शंस के हवाले से जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो कौन सी हैं, वो 2-3 लैंग्वेजेस चूज कर लें। इंग्लिश तो आपने लाजमी करनी है। अब अगर आपके पास आपने अरबिक चूज कर ली और एक बंदा आपके पास आके अरबिक में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिर क्या करना? क्वेश्चन पूछता है, गूगल ट्रांसलेट नंबर 1, चैट जीपीटी नंबर 2। चैट जीपीटी सेकंड प्रायोरिटी भी हो सकती है आपकी, चैट जीपीटी से पूछना, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अरबिक में कुछ लिख पाता हूँ। पहले मैं गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर। किसी ने पहले चैट जीपीटी को इस तरह यूज किया? आप लोगों में से किसी ने एज अ ट्रांसलेटर यूज किया है चैट जीपीटी को? ये देखिए, इंग्लिश टू अरबिक। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, हेलो, हाय, होप यू आर वेल, कैन यू क्रिएट वर्डप्रेस website for me that will contain 5 pages। ये आपको फॉर एग्जांपल ये मैसेज आता है, ये मैसेज आता है आपको, मरहबा अतमिनी अंतकून बखैर अलियम का इंशा मौका, जो भी लिखा हुआ है, ठीक हो गया? ये आपको मैसेज आया, ठीक है। अब आप लोगों ने हाथ उठा के दुआ नहीं मांगना शुरू कर देना या इसको चूमना नहीं शुरू कर देना। क्लाइंट का मैसेज है, ठीक है। आपने वहां से कॉपी करना है, आपने चैट जीपीटी पे देना है और बेशक रोमन उर्दू में लिखे हैं कि इस लाइन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, ये ले, ठीक हो गया। अब आप उसको कहना चाह रहे हो, हेलो, यस आई कैन डेवलप 5 pages वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू, कैन यू शेयर द कंटेंट प्लीज, ठीक है। और इसी को लिखते हो आप, इसी के आगे लिखते हो, इस लाइन को अरबिक में ट्रांसलेट कर दो। मैं इंग्लिश में लिखने का भी कमांड नहीं दे रहा, मैं रोमन में कमांड दे रहा हूँ, ले, ठीक है। देख रहे हैं? देख रहे हैं? अच्छा, नो इट विल नॉट टेक टाइम। उस एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर 2-3 स्टूडेंट ने बल्कि कहा कि सर टाइम बहुत लगेगा इसमें। नहीं लगेगा टाइम। क्लाइंट का मैसेज आपने कॉपी किया, आपने पेस्ट किया, मैसेज समझा, रिप्लाई टाइप किया। क्लाइंट कोई वो नहीं है फाइवर के ऊपर या कहीं पे भी क्लाइंट भागा नहीं जा रहा है। एक बार क्लाइंट की चैट आपके साथ स्टार्ट होगी, आपको ट्रांसलेट करने में कितनी देर लग रही है? हार्डली 3-4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, कॉपी करके आपने पेस्ट करना है और इससे पूछ लेना। इस पूरे प्रोसेस में 10 सेकंड से ऊपर टाइम लग रहा है? नहीं लग रहा। ये आपको लग रहा है इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन लेकिन अब मैं इसका एडवांटेज बताता हूँ। देखें, मैं यहाँ पे अगर वर्डप्रेस वेबसाइट लिखता हूँ, वर्डप्रेस वेबसाइट, सबर करना, ये 70,000 वेबसाइट्स आ रही हैं इस वक्त, ठीक है ना। अब मैं वर्डप्रेस वेबसाइट इन अरबिक अगर लिखता हूँ यहाँ पे, वेबसाइट इन अरबिक, ये नहीं, 1900 रिजल्ट है सिर्फ।
कहाँ 70,000 था, कहाँ 1900 पे आ गई बात। देख रहे हैं, मोस्टली जो क्लाइंट है वो नेटिव में आके टाइप कर देते। अब वो आपके पास ऐसी नीश है, वो आपके पास ऐसी जैसे कहते हैं ना कैटेगरी है कि आपको, आप वहां पे विन कर सकते हो। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट इन अरबिक। अक्सर क्लाइंट आपको आके कहेंगे मल्टीलिंगुअल साइट बना दो। मल्टीलिंगुअल साइट का मतलब पता है क्या होता है? ऐसी वेबसाइट जो 2-3 लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और यूएई के अंदर, पूरे सऊदीया के अंदर, पूरे अरब रीजन के अंदर जो क्लाइंट आता है, मेजॉरिटी क्लाइंट्स आके कहते हैं हमें मल्टीलिंगुअल साइट चाहिए, जो इंग्लिश में भी हो, अरबिक में भी हो, और मोस्टली कहते हैं सिर्फ अरबिक में हो। ठीक है ना, मैंने काम किया हुआ है, आई नो दैट। अच्छा, अब जब वो ये चीज़ डिमांड करते हैं कि मल्टीलिंगुअल हो, और आप आगे से कहते हो कि मुझे बनानी नहीं आती या मैं नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली आप क्लाइंट लूज कर रहे हो भाईजान। उसके लिए सिर्फ एक प्लगइन यूज करना है और ये काम हो जाए। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? आप अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट कर रहे हो, उसे अरबिक में बात करके, उसे अरबिक में डील करके। ठीक है ना। अच्छा, तो इस तरह से अब मैं अगर इसको फ्रेंच लिखूं यहाँ पे, आप देखें, अब ये लोग हैं ना जिन्होंने लगाई हुई है गिग्स, ये बेवकूफ तो नहीं है, ये इन्होंने इसी वजह से लगाई हुई है कि उनको कंपटीशन कम से कम मिले। ठीक हो गया। शॉपिफाई स्टोर बना के दे रहे हैं फ्रेंच के अंदर, डच के अंदर बना के दे रहे हैं। ठीक हो गया। तो आपने गिग्स बनाना सेकंड स्टेज है। गिग्स भी बना सकते हैं लैंग्वेज स्पेसिफिक, लेकिन आप अपनी लैंग्वेजेस में ऐड करें। अक्सर क्लाइंट्स, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था, उसमें मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, मैंने इसी तरह की फनकारी की लगाई। उसके बाद क्लाइंट केम टू मी, और वो जो था वो आई थिंक फ्रेंच क्लाइंट था, और वो फ्रेंच में बात कर रहा था, और उसने कीवर्ड्स मुझे प्रोवाइड किए, वो भी फ्रेंच कीवर्ड्स से। अब मैं उसको ट्रांसलेट कर करके उन कीवर्ड्स को रिसर्च करके उसको प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन वो अच्छे पैसे पे कर रहा था, तो व्हाई नॉट। ठीक है। आपका मेन गोल है क्लाइंट लेना। ठीक है, एंड इट विल गिव यू अ नेक्स्ट लेवल डिफरेंट एक्सपीरियंस, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा था सर अब इस लाइन को गूगल ट्रांसलेटर पे डाल लेते हैं। गूगल ट्रांसलेटर पे वैसे मुझे इतबार नहीं होता, लेकिन स्टिल, यस आई कैन डेवलप अ 5 पेज वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू, कैन यू शेयर द कंटेंट प्लीज। चैट जीपीटी जो अरबिक लिख के देगा, वो प्रॉपर ऑथेंटिक अरबिक सेंटेंस बनेगा। उसका वो लेआउट पे यकीन रखता है, वो स्ट्रक्चर पे यकीन रखता है। इस वजह से मैं चैट जीपीटी को ज्यादा प्रेफर कर रहा होता हूँ, या कोई भी एआई मॉडल को ज्यादा प्रेफर कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो ये रीजन है कि आपने इसको इस तरह एंगल से देखना है। जब आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश सेलेक्ट की, तो वो आपसे 3 लेवल पूछेगा। क्या बेसिक लेवल पे 4, बेसिक लेवल पे, कॉन्वर्जेशनल लेवल पे, फ्लुएंट है इसमें, या क्या है? ठीक है ना, वो इस नेटिव है, ये 4-5 लेवल पूछेगा। अभी हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे ना, तो मैं आपको पता लग जाएगा। इंग्लिश को आपने फ्लुएंट पे रखना है, ठीक है ना, नेटिव पे नहीं रखना। अरबिक आ गया, अरबिक को आप कन्वर्जेशनल रखो सिर्फ, कि मैं सिर्फ इसमें टाइप कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। अगर कॉल पर आना है तो फिर उसके लिए इंग्लिश ही बोलूंगा, उनसे को मैं अरबिक टाइप कर सकता हूँ। बट अगर कॉल पे बात करनी है, देन आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश ओनली, देन आई कैन टॉक इन इंग्लिश। 90% क्लाइंट्स फाइबर पे जो है वो चैट तक रहते हैं। अपवर्क के मोस्टली क्लाइंट्स कॉल पर आ जाते हैं। फाइबर के ऊपर 80 to 90% क्लाइंट जो है वो सिर्फ चैट पे रहते हैं। ठीक है, वो आपसे भी ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट समझ लेंगे, कुछ भी कर ले। अच्छा, अब बात आ जाती है प्रोफाइल पिक्चर की। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर बात आ जाती है। प्रोफाइल पिक्चर कन्वर्सेशन का मतलब ये है कि चैट की हद तक, बात की हद तक, सिर्फ बात कर सकते हैं आप उसके अंदर, चैटिंग कर सकते हैं आप। जो है ना, फ्लो में बोल नहीं सकते। अगर फ्लो में बोल सके तो वो फ्लुएंट के अंदर आ जाता है। अगर लोकल आपकी इलाके की जुबान हो तो वो नेटिव के अंदर आ जाता है। अगर आप सिर्फ बेसिक टाइप कर सकते हो, सिर्फ बेसिक बातें उसके अंदर, हेलो हाय, बस इतना जान सकते, बात कर सके, तो वो फिर बेसिक के अंदर आता है। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए? प्रोफाइल पिक्चर तो मेरी बात है, थोड़ी सी प्रोफेशनल होनी चाहिए। फ्रंट फेस हो, ये नहीं कि आपने, प्रोफेशनल का मतलब हमारे यहाँ, मैं प्रोफेशनल बोलूंगा लोग समझेंगे पता नहीं 3 पीस पहन के खड़े हो जाना है। नहीं, 3 पीस पहन के खड़े नहीं होना। ठीक है, आपकी प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। थोड़ा सा स्माइलिंग फेस, ये नहीं कि आपने देखिए लाफिंग और स्माइलिंग में फर्क है। ठीक है, हल्का सा स्माइलिंग फेस हो जाए, और बैकग्राउंड जो है वो आपने कुछ अच्छा सा देख लेना है। या तो कुछ टेक रिलेटेड बैकग्राउंड हो जाए, या प्लेन बैकग्राउंड हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि आप फूल के साथ बैठ के तस्वीर आपने बनाई हो और वो जो है वो आप अपलोड कर दे। ठीक हो गया।
और कोशिश करें कि नो सेल्फी प्लीज, सेल्फी ना लगाएं, सेल्फी नहीं अच्छा आपका इमेज बिल्ड करती, ठीक है ना। और कोशिश करें कि अपलोड योर ऑन पिक्चर, अपनी खुद की पिक्चर लगाएं, ये हाईली रिकमेंडेड है। क्यों, मुझे ये बताएं, आपको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, एक सेकंड में मेरी बात सुन लेना, आपको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अब अगर आपने वहां पे, उस बंदे ने कोई गुलाब के फूल की पिक्चर लगाई हुई है, आपको लगेगा ना ये फेक आईडी है, क्योंकि ना तो वो ऑथेंटिक लगता है, ना वो पर्सनल टच डेवलप होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा, इसके अलावा सिर्फ एक ऐसा केस है, सिर्फ एक ऐसा केस जो लॉजिकल है, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई फीमेल जो है वो अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाह रही, ठीक है ना, सिर्फ एक केस है कि अगर कोई फीमेल अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाह रही तो वो क्या करे। बेहतर ये है कि वो एआई एवतार बना ले अपना। एआई एवतार आजकल आपने देखा ना, आप ही की पिक्चर की कार्टूनिक इमेज इमेज लग जाती है, तो बेहतर ये है कि आप एआई एवतार लगा लें। सेकंड लेवल क्या है, वो था कि वेल के अंदर, नकाब के अंदर, लेकिन नकाब में एक मसला ये है, फाइबर रिजेक्ट कर देता है। आप ट्राई जरूर कर सकती हैं, प्रोफाइल के ऊपर ऑब्जेक्शन आएगा, आप चेंज कर लीजिएगा। आप ट्राई जरूर कर सकती हैं, वेल के अंदर, नकाब के अंदर आप पिक्चर लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे मसला ये आता है कि फाइबर ये कहता है कि इससे हमें पता ही नहीं लग रहा। वो भी है, उनकी एक लॉजिक है, मैं तो, मुझे तो वो भी लॉजिक समझ नहीं आता कि जब आप एआई एवतार अप्रूव कर रहे हो तो नकाब वाली पिक्चर भी अप्रूव कर दो, तो फाइबर अक्सर उसको रिजेक्ट कर देता है। तो आप लगा के जरूर देखें, अगर आपके प्रूव हो जाए तो वेल एंड गुड है, वेल वाली पिक्चर भी चल सकती है, अदरवाइज आप एआई एवतार लगा दें। नंबर 3 ये है कि आप अपना कोई ब्रांड लोगो बना लें, आप प्रोफाइल ना किसी ब्रांड नेम से बना लें, फॉर एग्जांपल डेवलपर, या एआई डेवलपर, या वर्डप्रेस डेवलपर, या समथिंग लाइक दैट, कोई भी इस तरह का नाम रख के आप प्रोफाइल बना लें और अपनी इमेज के अंदर ना लोगो बना के लगा दें, ठीक है ना। तो ये सिनेरियोज है जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन हाईली रिकमेंडेड आपकी अपनी पिक्चर है। हाँ, अगर कोई लड़की पर्दा कर रही है और वो नहीं आना चाह रही, तो ये मैंने आप लोगों के सामने ऑप्शंस रख दी, मैं गाइड करता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, और आप आईडी क्रिएट करते जाएंगे। हम एक लाइव आईडी क्रिएट कर लेंगे, मैं अपने आईपी से आईडी नहीं क्रिएट करना चाह रहा, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी इस पे बहुत से अकाउंट जो है ना वो टेस्टेड है मेरे मेरे इस लैपटॉप पे, तो मैं वो हरकत नहीं करना चाह रहा। आप ऐसा करें, नेक्स्ट ऐप ओपन करें, उसमें फाइवर ओपन करें, ज्वाइन पे क्लिक करें, ठीक है, ठीक है। आप स्क्रीन को बड़ा कर लेना, स्क्रीन को बड़ा कर लें ताकि नजर आए, ठीक है। ज्वाइन पे क्लिक करें, राइट साइड टॉप पे ज्वाइन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दें। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने इस तरह से अपनी पहले जीमेल सबने साइन इन कर लेनी है, उसके बाद इस तरह से कंटिन्यू विद जीमेल करके इसको कंटिन्यू करना है। और अब आपसे वो पूछा है यूजर नेम, यूजर नेम मस्ट बी यूनिक, ये आपका यूनिक यूजर नेम होना चाहिए। तो इसको जरा आप लोगों ने सोच समझ के बनाना है, ठीक है। उन्होंने डेजी शेख के नाम से बना लिया, वेल एंड गुड, ठीक है। आप लोगों को भी जो नाम अपने लिए अप्रोप्रिएट लग रहा है आपने वो बनाना है। अब रुके एक मिनट, रुके एक मिनट, मसूद रुके। आ, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है बाय फ्रीलांस से फ्रीलांस सर्विस, और दूसरा है सेल फ्रीलांस सर्विस। आप लोग जाएंगे कौन सी पे, सेल फ्रीलांस सर्विस पे। तो मसूद इस पर क्लिक करें, सेल फ्रीलांस सर्विस पे नेक्स्ट करें। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन फाइवर ने पूछा, व्हाट टाइप ऑफ फ्रीलांसर आर यू। तो असाइड हसल्स, सोलो फ्रीलांसर, एजेंसी एम्प्लॉय, एजेंसी ओनर। अगर तो आप अपनी कोई ब्रांडेड प्रोफाइल बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि जी मैं कोई एजेंसी के तरह से प्रोफाइल बनाऊं, तो फिर आप इनमें से कोई ऑप्शन यूज करेंगे। अदरवाइज एज अ फ्रीलांसर आपके लिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है सोलो फ्रीलांसर वाली, इसको चूज कर क्लिक करके नेक्स्ट करें। और उसके बाद उसने पूछा, नहीं स्किप पे ना क्लिक करें, स्किप को छोड़ दें। व्हाट्स योर फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस। अब आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, फ्रीलांसिंग ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग ऑफलाइन, बोथ। इट इज बेटर टू चूज द लास्ट वन, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन, ताकि फाइवर को ये लगे कि आप पहले से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, आप ऑफलाइन कर रहे थे या ऑनलाइन कर रहे थे, फाइवर को ये लगे, ठीक है। तो आपने, इट इज बेटर कि आप इसको चूज करें, क्लिक करें इस पर, ठीक है, ओके। अब वो कह रहा है कि क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, तो लेफ्ट पे क्लिक करके क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल पे क्लिक करें, कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल, सॉरी। ये देखें यहाँ पे आपके पास लिखा रहा है बिकम अ सेलर, बिकम अ सेलर पे आप लोग क्लिक करेंगे।
अब वो आपसे पूछ, अब आपको बता रहा है कि फाइवर पे किस किस तरह काम करना है। इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी एक्सप्लेन कर दी है कि रेडी टू स्टार्ट सेलिंग और फ्रीलांसिंग वो सारा कुछ बता रहा है कि सबसे पहले आप अकाउंट बनाएंगे, प्रोफाइल को फिर सेलर प्रोफाइल में कन्वर्ट करेंगे, फिर अपनी गिग को पब्लिश करना शुरू करेंगे। आप कहते हैं ओके, कंटिन्यू करें, इसको कंटिन्यू करें, फिर कंटिन्यू करें। अच्छा, अब यहाँ पे ये 3 स्टेप्स है जो आपने प्रोवाइड करने हैं। अब यहाँ पे आपने अपना नाम देना है। यहाँ पे आप लोगों ने वही नाम देना है जो आपका आपके आईडी कार्ड के ऊपर नाम है। ये लोगों को नजर नहीं आएगा, लेकिन आपने वही नाम देना है जो आपका नेशनल आईडी कार्ड के, पाकिस्तान के नेशनल आईडी कार्ड पे नाम है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको ऐसा वैसा नाम दे देंगे जो नेशनल आईडी कार्ड पे नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। नीचे आपने कोई ऐसा नाम दे देना है अपना जो लोगों को आप दिखाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मसूद एस लिखा है या सिंपल मसूद लिखते हैं, तो दोनों काम चल जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, नीचे नहीं, यहाँ पे ना मसूद मेरी बात सुन रहे हैं, आपने पीछे अपना यूजर नेम दे दिया डिजी शेख के नाम से। यहाँ पे आप अपना प्रॉपर नाम दे दें, सिर्फ मसूद लिख दें, कोई मसले वाली बात नहीं, सिर्फ मसूद लिख दें। लोगों को नजर आएगा कि नेम इसका ये है, प्रोफाइल नेम इसका ये है। हाँ, एम शेख लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है। नीचे आ जाए। अब यहाँ पर आ रही है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है ना। प्रोफाइल पिक्चर आप कोई सी चूज कर, कोई ना कोई लगानी पड़ेगी वरना आगे नहीं जाने देगा। तो कोई सी पिक्चर फिलहाल अगर कोई है तो लगा ले। तो बैकग्राउंड इमेज फिलहाल लगा दें, क्योंकि अभी तो हम कर रहे हैं, इसको बाद में एडिट जरूर कर लीजिएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट ऑफ करके आप ढूंढ लें आराम से और फिर इसको लगा लें आप। अगेन पिक्चर के ऊपर मेरा वही आप लोगों से कंसर्न, मतलब मेरा वही आप लोगों को मशवरा है कि पिक्चर के लिए इट इज़ बेटर कि आप लोग अपनी खुद की पिक्चर यूज़ करें। अगर खुद की नहीं कर सकते तो वो सिर्फ एक ही सिनेरियो है कि अगर लड़की हैं और आप खुद की नहीं पिक्चर यूज़ करना चाह रहे, देन इट इज़ बेटर कि आप कोई ये अवतार यूज़ कर लें। आप कोई नहीं, अपना ही। इंटरनेट से आपने इमेज नहीं उठानी। अक्सर लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से कोई कूल सी इमेज उठा के लगा लेते हैं, वो कॉपीराइट क्लेम के अंदर आता है। वो नहीं आप लोगों ने लगानी। ठीक हो गया जी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपने बारे में कुछ लिखना है। ठीक है मसूद, इसको चेंज कर लीजिएगा पिक्चर को। ठीक है, बाद में नहीं तो आपके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फिलहाल यहाँ पे आप अपने डिस्क्रिप्शन में कोई सी चीज़ लिख दें। मैं यहाँ पे आपको वही वाली डिस्क्रिप्शन सेंड करता हूँ, रुकिए ज़रा। आप बाद में इसको एडिट कर सकते हैं। हर चीज़ सिवाय यूज़र नेम के फाइबर के ऊपर एडिट हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। अब आप लोगों ने इस तरह डिस्क्रिप्शन दी, 600 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन अलाउड है। नीचे तो आप देख रहे हैं 340 वर्ड्स में लिख दिया आपने, कोई मसले वाली बात नहीं। अब आए थे लैंग्वेज में, सो थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लें ताकि ना क्लियर नजर आए, वो बिल्कुल बॉटम पे। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आप इंग्लिश सबसे पहले लिखें, ये आ गया आपका इंग्लिश। अब आ रहा है लैंग्वेज लेवल, वही जो मैंने आपको बताया था। इट इज बेटर टू गो विद कन्वर्जेशनल और फ्लुएंट। इंग्लिश वाले लेवल पे आप फ्लुएंट पे भी जा सकते हैं, कन्वर्जेशनल पे भी जा सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करें, 1 मिनट दोबारा। अच्छा, अब यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें, अरबिक करना है फिलहाल। ये लेवल पर आए जरा, लेवल को बस क्लिक करके रुक जाए जरा। अब रुकें, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन आ रही है, बेसिक, कन्वर्जेशनल, फ्लुएंट, नेटिव। नेटिव या बाइलिंगुअल आपने उस सेंस में डालना है कि अगर आपका ताल्लुक अरब रीजन से होगा। ठीक है ना, जैसे हम उर्दू को बाइलिंगुअल नेटिव लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब फ्लुएंट आप नहीं है अरबी में, तो कोशिश करें आप बेसिक रखें या कन्वर्जेशनल रखें। तो इट इज बेटर टू राइट कन्वर्जेशनल। कन्वर्जेशन पर क्लिक कर। ठीक है, इस तरह से आप 3 से 4 लैंग्वेजेस ऐड कर सकते। ठीक है मसूद, कंटिन्यू करें। बिल्कुल बॉटम पे आ रहा है कंटिन्यू, सो क्लिक कर। अब आप आगे पर्सनल इंफॉर्मेशन पे, यहाँ पे आपने अपना कोई ऑक्यूपेशन लिखना है। क्लिक करें इस पे कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग चूज किया तो वो आपसे पूछेगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या, ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं, एड्स रन करना चाह रहे हैं, गूगल ऐड करना चाह रहे हैं, एसईओ करना चाह रहे हैं, एससीएम करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, सारी की सारी ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो जिस कैटेगरी में आप काम करना चाह रहे हैं वो उसको आप क्लिक कर दें और उसके बाद उसको सेव कर दें। ठीक हो गया। चले, अब यहाँ पे आपके पास आ गए स्किल। ये इसीलिए देखिए ना, इसीलिए मैंने आप लोगों से सबसे पहले क्या करवाया था, स्किल डिसाइड करवाई थी, फिर पोर्टफोलियो बनवाया था, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपने आगे यहाँ पर आके यूज करनी है। अब स्किल में यहाँ पे आप सर्च करें, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप लिखें सोशल मीडिया मार्केटिंग। सबसे पहले देखें आता सोशल मीडिया लिखे। ठीक है, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी लिखे, ये आ गया। ठीक है, इस पर क्लिक करें।
अब यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल में एक बात याद रखिएगा, या इंटरमीडिएट रखिएगा या एक्सपर्ट रखिएगा, बिगनर रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत एक्सपर्ट नहीं है तो इंटरमीडिएट पर रख दें, इसको ऐड पे क्लिक करें, इसको ना ऐड पे क्लिक करें स्किल को, ठीक है। इसी तरह से हम मल्टीपल स्किल्स ऐड कर सकते हैं, जितनी मैक्सिमम स्किल्स अलाउड है आपने वो ऐड जरूर करनी है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एफिलिएट ऐड करना चाह रहे हैं, एफिलिएट सर्च करें, मार्केटिंग, राइटिंग ना, इसको मार्केटिंग करें। आपने ऊपर मार्केटिंग चूज किया है, बुक एंड ई बुक मार्केटिंग करें, ऐड करें। इसके अलावा आप लोग फर्दर डिवीजन में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसमें जा सकते हैं फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। ऐड न्यू पे क्लिक करें, इसी में ऐड न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे अब आप स्किल के ऊपर वापस जाए, ऐड स्किल पे क्लिक करें, फेसबुक लिखें यहाँ पे, ऐड स्किल के ऊपर फेसबुक लिखें। अब आप फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एड्स के मास्टर हैं, तो आप यहाँ पे फेसबुक के आगे स्पेस देके रखिए, मार्केटिंग या एड्स, एड्स लिखे पहले, एड्स लिखें, ऐड। तो देखिए फेसबुक ऐड आ रही है, देखिए फेसबुक एड्स पे आप क्लिक करें, फेसबुक एड्स पे आप क्लिक करें। यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल में भी इंटरमीडिएट लिखें, ठीक है। इसको ऐड कर दे। कोई एक स्किल ऐसी ही रखना ही है आपने जिसपे आपने अपने आप को एक्सपर्ट शो करना है, कोई एक स्किल लाजमी होनी चाहिए। वो बेशक आप बाद में ऐड कर लीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई एक स्किल आपने लाजमी रखनी है, ठीक हो गया। आप लोगों के लिए भी, सबके लिए, मैं बाकी सबको भी बता रहा हूँ साथ साथ, ठीक हो गया। तो जितनी मैक्सिमम हो सके आप लोगों ने इसको ऐड करना है। इसको अपडेट पे फिर क्लिक कर दें। अच्छा, अब आ जाती है एजुकेशन। एजुकेशन में मेरा आप लोगों को सजेशन ये है, एजुकेशन जो है वो कंपलसरी नहीं ऐड करना, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एटलीस्ट अपनी ग्रेजुएशन को लाजमी ऐड करें, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वो लाजमी ऐड करें, उससे क्लाइंट पे एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि ही इज एजुकेटेड एज वेल। क्योंकि नॉर्मली फ्रीलांसिंग के अंदर जो एक स्टीरियोटाइप है वो ये है कि ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ इसको स्किल आती है। लेकिन अगर आप अपनी डिग्री ऐड कर देते हैं तो इट विल क्रिएट अ प्लस पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएट की हुई है, अगर आपने ग्रेजुएशन मिनिमम की हुई है, कोई सी भी ग्रेजुएशन हो सकती है, लाजमी नहीं रेलिवेंट हो, कोई इरेलीवेंट भी हो सकती है। आपने होता है इंजीनियरिंग की हो, आपने होता है HR में कोई काम किया हो, ठीक है ना। ठीक है, पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं, इवन इकरा यूनिवर्सिटी भी आती है। एक आधा वर्ड और लिख लें, उसमें आपको मजीद वो क्लियर सजेशन दे देगा वेस्टर्न के आगे क्या था। चलो ठीक है जी, तो इस तरह से आपने अपने डिग्री लाजमी ऐड करनी है। अच्छा, सर्टिफिकेट अगर कोई है तो ऐड कर दे, नहीं है तो कोई मसला नहीं, बाद में ऐड कर दीजिएगा। कोई पर्सनल वेबसाइट अगर आपकी है, अगर कोई आपने अपना ब्लॉग बनाया हुआ, अपना पोर्टफोलियो, देखे मैंने आप लोगों का था कि पोर्टफोलियो, अगर आपने कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है तो उसको लाजमी यहाँ पे ऐड कीजिएगा। उससे होता क्या मैं बताता हूँ, वो फाइबर लोगों के साथ शेयर नहीं करेगा, ठीक है ना। वो आपने खुद ही लोगों को चैट के अंदर सेंड करनी है। फाइबर को उससे एक वेरिफिकेशन मिल जाएगी कि बंदा ऑथेंटिक है, इसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको एम्प्टी छोड़ें और कंटिन्यू पे क्लिक करें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका ईमेल वेरीफाई हमने कर ली है, फोन नंबर पे वेरिफिकेशन नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा, ईमेल वेरिफिकेशन इज इनफ, फोन नंबर प्रोवाइड करने की फिलहाल जरूरत नहीं है फाइबर को, ठीक है ना। फिनिश पे क्लिक कर दे, ठीक है। अच्छा अच्छा, लें जी, इतनी सी बात थी, आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी। योर प्रोफाइल, सेल्फ प्रोफाइल इज ऑल सेट, डन पे क्लिक करें। अभी आपको रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप अपनी गिग बनाना शुरू करें, ठीक हो गया जी। यहाँ से आगे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, यहाँ से आगे मैं आप लोगों को 1 बाय 1 गाइड करता जाऊंगा और आप लोग इंशाल्लाह क्रिएट करते जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं गिग क्रिएशन की तरफ, अब आते हैं गिग को क्रिएट करने की तरफ। अच्छा जी, ये गिग्स का स्ट्रक्चर है। आप बेसिकली क्या करते हैं, आप माई बिजनेस पे जाते हैं, माई बिजनेस पे जाके गिग्स पर आना है आप लोगों ने, ठीक है ना। गिग्स पर आने के बाद आपके पास इस तरह से गिग्स आती हैं। यहाँ पे आपके पास एक्टिव के अंदर जो है वो सारी की सारी गिग्स हैं जो एक्टिव है, इस वक्त रनिंग है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है पेंडिंग अप्रूवल। पेंडिंग अप्रूवल वो गिग्स होंगी जब आप अपनी गिग को पहली बार पब्लिश करेंगे तो पेंडिंग अप्रूवल में चली जाएगी। यानी कि फाइबर 24 to 48 आवर्स में डिसाइड करेगा कि इस गिग को फ्लरिश करना है या नहीं। फिर आपके पास आता है रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन। रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन का टैब इसलिए है कि आप तो अगर फाइबर कहता है कि इस गिग के अंदर ये चेंजेस करें तो वो यहाँ पर आएंगी। ड्राफ्ट के अंदर वो गिग्स होती हैं जो बेसिकली पब्लिश नहीं की होती, लेकिन वैसे ड्राफ्ट में आपने सेव करके रखी होती हैं।
डिनाइड के अंदर वो गिग्स आती है जो फाइबर ने रिजेक्ट कर दी होती हैं। पॉज के अंदर वो गिग आती हैं जिसको आपने खुद से पॉज किया हो, स्टॉप किया हो, पब्लिक ना जाए। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है क्रिएट अ न्यू गिग पे। ठीक है जी। आपने क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये 6 स्टेप आएंगे। ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट, गैलरी, पब्लिश। ठीक है जी। ये आपके पास सारे के सारे स्टेप्स आएंगे इस तरह से। गॉट इट? अब आ जाते हैं गिग क्रिएशन में। मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को गाइड करूँ। गिग क्रिएट करने से पहले आपके पास 2-3 चीजें होना लाजमी है। सबसे पहले आपके पास कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए, जो मैंने आपको कहा था, ताकि आपको पता हो कि आप गिग क्रिएट किस कैटेगरी में करने जा रहे हो। फिर आपने कंपेटिटर एनालिसिस अच्छे से कर लेना। कंपेटिटर एनालिसिस आप लोगों ने अच्छे से कर लेना, ताकि आपको ये भी पता हो कि भाई कंपटीशन में क्या काम किया हुआ है, कंपेटिटर ने गिग किस तरह बनाई हुई है। अगर आप किसी कैटेगरी में गिग बनाने जा रहे हैं तो उसके आप लोगों ने टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, कंपेटिटर की डिस्क्रिप्शन, गिग इमेज और टैग्स एंड एफएक्यूज, इन चीजों को आपने लाजमी जैसे कि ना स्कैन कर लेना है। ठीक है ना? शर्लॉक की तरह आप लोगों ने इसको अच्छी तरह जज कर लेना। आपने देख लेना है कि भाईजान इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, गिग इमेज में। ठीक है जी। अच्छा, सॉरी, जो मसले कह रहा हूँ, आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, गिग इमेज, कंपेटिटर की देखनी है कि इसके अंदर किस तरह से ये चीजें इस्तेमाल हुई है, उसने इनको किस तरह से किया हुआ है, बनाया हुआ है कि लोग उसके पास ज्यादा जा रहे हैं। क्लाइंट ज्यादा आने के मल्टीपल रीजंस होते हैं, लेकिन इन चीजों पे आपने फोकस जरूर करना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आता हूँ और आप अपनी कैटेगरी को सर्च करते हैं। आप कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर गिग बनानी है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी गिग्स है? अच्छा, अब इसके अंदर फर्दर बहुत से गिग्स हैं। कोई फेसबुक एड्स से रिलेटेड होगी, कोई पेज मैनेजमेंट से रिलेटेड होगी। ठीक है? कोई जो है वो पेज की जो है ना वो डिजाइनिंग से रिलेटेड होगी। बहुत सी मल्टीपल चीजें हैं। अच्छा, अच्छा, एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ज्यादा प्रोफाइल लड़कियों की आ रही है। ये चीज नोटिस कर रहे हैं? क्यों है ऐसा? कुछ आइडिया आपको? इसमें से ज्यादातर तो लड़कियां हैं ओरिजिनल, लेकिन कुछ लड़के लड़कियां बन के ऑर्डर रिसीव करते हैं। ये मैं आपको फाइवर का फैक्ट बता रहा हूँ। ये हमारे देसी लोग जो है ना, इन लड़के बन के लड़कियों की प्रोफाइल बनाते हैं। इनको लगता है कि इनकी इस हरकत की वजह से इनके पास बड़ा बिजनेस आ जाएगा। ठीक है ना? सम टाइम ऐसा हो सकता है कि ये बात फैक्चुअली किसी हद तक ठीक हो, लेकिन एक्चुअली इतनी ठीक नहीं है। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से तो आपको अपने नाम से, अपने ब्रांडिंग के मुताबिक, अपने पर्सनैलिटी के मुताबिक जो है ना वो ऑर्डर ले लेने चाहिए। हम वर्डप्रेस पे बनाते हैं, लेकिन मैं बाकियों के साथ साथ जो है वो गाइड करता जाऊंगा। ठीक है? अच्छा, अच्छा जी। तो हमने इसको पहले, इससे पहले हम लोगों ने अपना डिसीजन ले लेना है कि हम लोग किस गिग पे काम करे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वर्डप्रेस पे काम करने जा रहे हैं। अच्छा, वर्डप्रेस के अंदर भी आप किस गिग पे काम करना चाह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अगर हम वर्डप्रेस पे काम करने जा रहे हैं, तो वर्डप्रेस पे तो बहुत सारी गिग्स हैं। अब ये आपको कीवर्ड रिसर्च से पता लगेगा कि आप किस गिग के अंदर काम करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी हम सर वर्डप्रेस ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, या वर्डप्रेस लैंडिंग पेज बनाने जा रहे हैं, या वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की सर्विस देने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो टोटली अप टू यू कि ये आपने किस कीवर्ड के ऊपर जाना है। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है, कोई सा मुझे बता दें, कोई एक दो बता दें, मैं उस पर बना देता हूँ, कोई मसला नहीं। जी, एक बार बताएं क्या क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो मैं आप लोगों को अभी गाइड करना चाह रहा हूँ, फिर हम कल की क्लास में इस पर फर्दर बात कर लेंगे। ठीक हो गया? अभी क्योंकि टाइम कम है। आ, अच्छा, अच्छा, अब इस पे जरा फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा कीवर्ड ये है कि क्रिएट आई विल डेवलप, ठीक है, या क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर योर ई कॉमर्स ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल मैं ये यूज करता हूँ। ठीक है ना? फॉर योर ई कॉमर्स ब्रांड। ये अभी सिर्फ मैं जस्ट टू गिव यू गाइस एन ओवरव्यू। ठीक है? अब मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा। एक चीज नोट करें कि इसने कहा जस्ट परफेक्ट। अगर मैं इसको और थोड़ा लंबा कर देता हूँ, कुछ भी, ठीक है,
अब ये लिखा तो उसने क्या कहा कि लुक्स गुड हाउएवर शॉर्टर टाइटल सेल बेटर, कि ये अच्छा तो लग रहा है लेकिन शॉर्टर टाइटल जो सेल बेहतर सेल करते हैं, उनको उन पे बेहतर रिस्पॉन्स आता है। तो आपने इसको इसी तरह से लिखना है कि शॉर्ट करके लिखना है, ठीक है ना। अच्छा, अब इधर से फोकस कीजिएगा। यहाँ पे मैंने डेवलप अ वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर ई कॉमर्स ब्रांड लिखा। कैटेगरी के अंदर क्या चीज आएगी, यहाँ मुझे उसने सजेस्टेड कैटेगरी दे दी, ठीक है। इन तीनों में से मुझे बताएं कौन सी कैटेगरी यहाँ पे फॉल करेगी, बताएं। चलो मैं इधर जाता हूँ, मैं मैनुअली सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ जाके प्रोग्रामिंग एंड टेक में जाता हूँ, सब कैटेगरी के अंदर जाके मैं यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट में जाता हूँ। ये आपके सामने सारी की सारी आ रही हैं। मैं यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जाता हूँ। मुझे एक बात बताएं, मैंने यहाँ ऊपर ई कॉमर्स वेबसाइट लिखा, ई कॉमर्स लिखा कि मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाऊंगा। पहले मुझे बताएं वेबसाइट डेवलपमेंट आएगा या वेबसाइट मेंटेनेंस आएगा, इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन आएगी? डेवलपमेंट आएगी, क्योंकि मेंटेनेंस, हम अगर मेंटेनेंस की गिग बनाएंगे, हम मैं अगर ये लिखूंगा कि आई विल मेंटेन योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, या आई विल टेक केयर ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट, तो उसके अंदर जो है वो आपके पास मेंटेनेंस वाली ऑप्शन ठीक है, अदरवाइज डेवलपमेंट वाली ऑप्शन ठीक है। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज सर्विस टाइप। सर्विस टाइप के अंदर हमारे पास अब वो पूछ रहा है कि वर्डप्रेस पे जाना है, शॉपिफाई पे, विक्स पे, किधर जाना है? तो हम किधर जाएंगे, किस पे जाएंगे? ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये सारे के सारे CMS है। वो कह रहे हैं किस पे जाना। अगर तो आप शॉपिफाई की गिग बना रहे हैं तो फिर हम शॉपिफाई क्लिक करेंगे, अगर हम वर्डप्रेस की गिग बना रहे हैं तो हम वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब वो फर्दर डाटा पूछ रहा है कि गिग से रिलेटेड मुझे डाटा प्रोवाइड करें, ठीक है। सिलेक्ट वेबसाइट डाटा। अब यहाँ से आगे हम कल डिस्कस करेंगे, अभी जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि एक तो ये हो गया, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आई विल क्रिएट, तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड कैंपेन एंड मैनेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक टाइटल बनाया, अब इस टाइटल के अंदर मेरे मल्टीपल कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एड कैंपेन्स एंड मैनेज, ठीक है ना। अब ये मल्टीपल कीवर्ड्स को मैंने यूज किए। अब जो बंदा आके फेसबुक इंस्टाग्राम एड कैंपेन सर्च करेगा उसके आगे भी मेरे आने के चांसेस है, फेसबुक इंस्टाग्राम एड मैनेज यूज करेगा तो उधर भी आने के चांसेस है। तो मल्टीपल कीवर्ड्स यहाँ पर आने के चांसेस होते हैं। तो आप लोगों ने अपने कीवर्ड रिसर्च के मुताबिक इसको ऑब्जर्व करके अपना टाइटल बना लेना है। जब हम ये टाइटल रखेंगे ना, आपने देखा सजेस्टेड कैटेगरी चेंज हो गई। अब हम जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में, और यहाँ से सब कैटेगरी में कहाँ पे जाएंगे? आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग आ रहा है, गेस्ट पोस्टिंग, सारा कुछ आ रहा है, आप चूज करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। अच्छा, अब इधर भी सर्विस टाइप हमें देनी है। अच्छा, सर्विस टाइप के ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रही हैं। मुझे बताएं इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन हमारे टाइटल के मुताबिक फिट इन बैठती है। टाइटल एक बार गौर से पढ़ लें, आई विल क्रिएट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड कैंपेन्स एंड मैनेज। यहाँ पे कौन सी ऑप्शन सेट फिट इन बैठती? प्रॉपर, मतलब आपने लॉजिकल सोचना है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली लोगों ने कहा कि सर सोशल मीडिया मैनेजमेंट आएगा। सोशल मीडिया मैनेजमेंट नहीं आएगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करूंगा, मैं आपकी कैंपेन का ऑडिट करूंगा, मैं आपकी कैंपेन को मैनेज करूंगा, तो फिर यहाँ पे मैनेजमेंट का वर्ड आएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको रिटर्न स्ट्रेटेजी बना के दे रहा हूँ, अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करके दे रहा हूँ, फिर ये आएगा। लेकिन अगर मैं एग्जीक्यूट करके दे रहा हूँ तो पेड सोशल मीडिया आएगा। पेड सोशल मीडिया इसलिए आएगा, मैं कैंपेन बना के दे रहा हूँ जिसपे उसके पैसे लगेंगे, पेड कैंपेन्स बना के दे रहा हूँ मैं बात समझ आइए आप लोगों को। तो यहाँ पे पेड सोशल मीडिया आएगा। मैं अगेन डिवीजन आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया और वर्डप्रेस पे बनाना है, इस वजह से मैं इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रोफाइल सेटअप एंड इंटीग्रेशन। अगर तो आप बिजनेस मैनेजर बना के और उसकी इंटीग्रेशन ऑफर कर रहे हैं एक गिग में, तो फिर आप ये चूज करेंगे। अगर आप कंटेंट डेवलप करके दे रहे हैं फिर आप ये चूज करेंगे। अगर आप सोशल मीडिया की मैनेज करके दे रहे हैं, कि मतलब आप उस कहते हैं उसके पेज को मैनेज करना, उसके पेज पर रिप्लाईज कर देना, उसका जो एड अकाउंट है उसको मैनेज करना, ठीक है ना, उसके बारे में जो उसके एड अकाउंट के ऊपर जो है ना उसको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे देखना, उसका ऑडिट करना, वो मैनेजमेंट के अंदर आएगा। एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग जो है ना, एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग जो है वो आएगा मैनेजमेंट के साथ ही बेसिकली लिंक्ड है। अगर आपने गिग ये बनाई है कि आई विल
ट्रैक द एनालिटिक्स, मैं वेबसाइट के ऊपर कितनी सेल्स आ रही हैं, वो कितना किस तरह से इंप्रूव हो सकती है, पेज सेशन कहाँ कहाँ लग रहे हैं, ये सारा डाटा अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, फिर आप एनालिटिक ट्रैकिंग वाली गिग पे क्लिक करेंगे। अगर आप सिर्फ रिटन स्ट्रेटेजी बना के दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल पहले आप ये ऐड बनाएं, उसके बाद आप यहाँ जाएं, यहाँ से एस बनल जाए, यहाँ से सिर्फ रिटन में एक्सप्लेन कर रहे हैं, या प्लान डेवलप करके दे रहे हैं, कोई प्रोटोटाइप, कोई इन्फोग्राफिक बना के दे रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी में आएगा। अगर आप प्रैक्टिकली काम करके दे रहे हैं, जिसके अंदर आप पहली बार उसको कैंपेन बना के दे रहे हैं, वो ऑर्गेनिक प्रमोशन, सॉरी, वो आएगा आपके पास पेड सोशल मीडिया में, ठीक है ना। ऑर्गेनिक प्रमोशन का ये मतलब है कि बगैर पैसे खर्च किए नहीं हम फॉलोअर्स ला देते, लाइक्स लेकर आते, वो ऑर्गेनिक प्रमोशन के अंदर आएगा, ठीक है जी। चलें, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं एसईओ की भी एग्जांपल दे दूंगा, एक दो और एग्जांपल दे दूंगा, ताकि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने पेड सोशल मीडिया सेलेक्ट किया तो अब आप जो है ना वो मैनेज नहीं कर सकते। अगर क्लाइंट आपके पास आगे कह रहा है कि भाई मुझे मैनेज करवाना है, तो सिंपल मैनेज कर दे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको कहा आप एक पेड सोशल मीडिया की बनाएं, एक अकाउंट को मैनेज करने की बनाएं, एक स्नैपचैट की बनाएं, एक लिंक्डइन की बनाएं, जो जितने सोशल मीडिया को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल स्टेप्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। गॉट इट। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सब लोगों को कामयाब करे, और बी कंसिस्टेंट, बस एफर्ट करते रहें, ठीक है ना। चलें जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।